Good morning, my dear students. We have started epithelial tissue. याद है बेटा? मैं आपको इस चार्ट के थ्रू पहले फ्लो चार्ट के थ्रू ये बता देती हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया. तो हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करा था सिंपल टिश्यू में और कंपाउंड में. सिंपल टिश्यू सिंपल स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, सिलिएटेड एंड सूडोस्ट्रेटिफाइड. क्यूबॉइडल के आगे चार टाइप्स थी, जर्मिनल, पिगमेंटेड, सिलिएटेड एंड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. ओके, राइट. और कंपाउंड के आगे हमने स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल के बारे में बात करनी है. स्ट्रैटिफाइड की डिस्कशन हम कर चुके थे. सिंपल स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये भी आगे दो तरह का था, और कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड. स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम. हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं. हमारा सिर्फ ये ट्रांजिशनल बचा है इसमें से, राइट. तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम. सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज़ अ काइंड ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. तो मैं उसकी बी पार्ट बना देती हूँ. ओके, सी. हाँ जी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम. बेटा ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है दैट इज़ मेड अप ऑफ 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल्स. 4 से 6 लेयर्स होंगी सेल्स की. ऑब्वियसली बेटा ये हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो स्ट्रैटिफिकेशन तो होगी, मतलब लेयर्स तो होंगी. ओके. और जो डीपेस्ट लेयर के सेल्स होते हैं ना वो कॉलुमनर शेप्ड होते हैं, लाइक दिस. ये कॉलुमनर भी हो सकते हैं और क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं. जो मिडल लेयर के सेल्स होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं और पॉलीगोनल शेप्ड होते हैं, लाइक दिस. ओके. तो मिडल लेयर हैज़ पॉलीगोनल cells, whereas the basal layer may be columnar or cuboidal. This is polygonal cells. Fine. और इसके अलावा ऊपर वाले जो सेल्स होंगे सरफेस वाले वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं. दे आर अम्ब्रेला शेप्ड. फाइन. ओके. एक बात याद रखो, ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ना, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती. सो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. ओके. तो ये डायरेक्टली किसके ऊपर रेस्ट करेगा? ये डायरेक्टली रेस्ट करेगा ऑन कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू के नीचे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है. सो डायरेक्टली रेस्ट ओवर द कनेक्टिव टिश्यू. ओके. और ये जो एपिथेलियम होते हैं इसके सेल्स बहुत स्ट्रेचेबल होते हैं. सो देयर सेल्स आर वेरी स्ट्रेचेबल. और बेटा ये इतने स्ट्रेचेबल होते हैं कि अगर सपोज़ हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम को स्ट्रेच करें ना तो ऐसा लगेगा कि वो सिंपल एपिथेलियम बन गया. एक लेयर लगेगी बनी हुई, वैसे स्ट्रेच होगा तो जस्ट 1 लेयर लगेगी, और उसको छोड़ देंगे तो सिंपल से ऐसा लगेगा कंपाउंड बन गया. सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैन चेंज फ्रॉम सिंपल एपिथेलियम टू कंपाउंड और फ्रॉम कंपाउंड टू सिंपल, राइट. सो ट्रांजिशनल epithelium can change from simple to compound and from compound to simple. जब हम स्ट्रेचिंग छोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा वो कंपाउंड बन गया, जब स्ट्रेच करेंगे तो ऐसा लगेगा सिंपल बन गया, राइट.
और रेजिस्टेंस टू टीयर इज़ मैक्सिमम, मतलब ये टूटता नहीं है, जितना मर्जी ऐसे स्ट्रेच हो जाए रेजिस्ट होता है. सो इट शोज रेजिस्टेंस टू टीयर इज मैक्सिमम. फाइन. और ये जो एपिथेलियम होता है उसको हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, उसको हम बोलते हैं यूरोथीलियम. यूरोथीलियम इज़ अ स्पेशल नेम गिवन टू द एपिथेलियम ऑफ दिस ट्रांजिशनल एपिथेलियम. पता क्यों ऐसा बोलते हैं इसको? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम. क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम में होता है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूरोथीलियम बोलते हैं. तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी? यस, इसकी लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है. यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा जहाँ से यूरिन पास होगा, मूव करेगा जहाँ से, और ओपन होगा बाहर, बॉडी के बाहर. यूरेटर्स होते हैं जो किडनी से निकलते हैं, लाइक दिस. ये यूरेटर्स होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यूरेटर्स होते हैं, राइट. तो इनमें लोकेशन इसकी यहाँ पे इन द यूरिनरी सिस्टम, तभी इसको यूरोथीलियम बोला जाता है. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज यूरोथीलियम. फंक्शंस की बात करेंगे. इट कैन बी ईजिली स्ट्रेच्ड. ईजिली स्ट्रेच भी हो सकता है और डिस्टेंट भी हो सकता है, मतलब दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है. ओके. और इसके साथ साथ इसका नेचर जो है, जो इसका काम है, वो प्रोटेक्शन भी है. सो दिस इज़ अबाउट द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, राइट. तो ये हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू डन. बेटा अब ना हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो एपिथेलियल सेल्स कुछ सक्रीट करते हैं, लाइक म्यूकस करें सक्रीट, मिल्क सक्रीट करें, या कोई एंजाइम्स रिलीज़ करें, राइट. तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे अब. तो उसको हम पढ़ेंगे अंडर द नेम ग्लैंडुलर एपिथेलियम. यानी कि एपिथेलियम में से ही ये सारे एपिथेलियल जो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब उनमें से मैं कुछ सेल्स को निकाल लेती हूँ जो म्यूकस रिलीज़ करते हैं, जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट रिलीज़ करते हैं, राइट. तो ऐसा वाटरी सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं, सलाइवा रिलीज़ करते हैं. तो उनको हम अंडर द नेम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लैंडुलर एपिथेलियम. बेटा तो मैं आपको बता दूँ, कुछ कॉलमनर सेल्स या क्यूबॉइडल सेल्स, सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड, है ना. दे आर समवॉट स्पेशलाइज्ड. वाई दे आर स्पेशलाइज्ड? बिकॉज दे स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन. दे सिक्रीट समथिंग, right, and that particular tissue, your cells are known as glandular epithelium. Okay. और ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो बेसिकली दो तरह का है. सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टाइप्स, राइट, यूनिसेलुलर and multicellular. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल आइसोलेटेड सेल्स. सिंगल आइसोलेटेड सेल. बेटा अगर सिंगल आइसोलेटेड सेल कुछ रिलीज़ कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. मैं जैसे आपको बताती हूँ, हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं. गॉबलेट सेल्स लाइक दिस, ये देखो, ये म्यूकस रिलीज़ करते हैं. तो ये सिंगल यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स हो गए. फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल्स. ओके. नाउ मल्टीसेलुलर. बेटा मल्टीसेलुलर में हम बात करेंगे ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ सेल्स की, राइट. सो दे कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, हैविंग क्लस्टर ऑफ सेल्स. और इसमें मैं एग्जांपल की बात करूँगी सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड कोई सिंगल सेल तो है नहीं, इट इज़ ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर एंड इट विल प्रोड्यूस सलाइवा. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ एपिथेलियल टिश्यू. ओके.
और मैं बता दूं गॉबलेट सेल्स को हम म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स भी बोलते हैं या म्यूकस सेल्स भी बोलते हैं, म्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये मैं बना रही हूँ कि सिंगल सेल कैसे सेक्रीशन करता है। ये देखो, इसका न्यूक्लियस हो गया। देखो, ये मैं रिलीज़ होता दिखा रही हूँ, यहाँ से सेक्रीशन रिलीज़ होती हुई दिखा रही हूँ। सो दिस इज़ अ यूनिसेलुलर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मल्टीसेलुलर ग्लैंड। अब अंदर देखो, मैं इतने सारे सेल्स बना दूँगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ये देखो कितने सारे सेल्स हैं, अब ये रिलीज़ करेगी सिक्रीशन। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड या एपिथेलियम दैट प्रोड्यूसेस सिक्रीशन, सो इट कम्स अंडर द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग द सिक्रीशन, ग्लैंड्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन, राइट। तो ग्लैंड्स दो तरह की है हमारे पास, दैट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बेटा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ना, दे आर एक्चुअली विद डक्ट ग्लैंड्स। सो दे आर विद डक्ट ग्लैंड्स, राइट। और ये क्या रिलीज करती है बेसिकली? सलाइवा, म्यूकस, ऑयल, मिल्क, एंजाइम्स और कुछ सेल के प्रोडक्ट्स वगैरह ये रिलीज़ करेंगी, राइट। और इनके जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली डक्ट में आता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ना बेटा, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ये डक्टलेस होती हैं एंड दे पोर देयर सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड, राइट। ये मेनली रिलीज़ करती हैं हॉर्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल दे रिलीज hormones, right? So on the basis of mode of pouring of the secretion, we have divided the glands into two, exocrine and endocrine. तो secretion कैसे pour कर रही है उसके basis पे. Now on the basis of mode of secretion, glands are divided into three types on the basis of mode of secretion. 3, apocrine, merocrine and holocrine. Apocrine, merocrine and holocrine glands, right? ये कैसे बेटा? एपोक्राइन में क्या होता है, जो सेल है ना उसका जो सिक्रीशन होता है वो एपिकल पार्ट में इकट्ठा हो जाता है सेल के. ये देखो यहाँ पे, राइट. एपिकल पार्ट में इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो लेटर ऑन टूट जाता है, लेटर ऑन ये ब्रेक हो जाता है, राइट. ये देखो
लाइक दिस, सिक्रीशन लेटर ऑन ब्रेक हो जाएगा। सी, ये देखो, ये मैं ब्रेक होता हुआ दिखाऊंगी अभी। ये लो, ये ब्रेक हो गया। सो एपोक्राइन में सेक्रीटरी प्रोडक्ट पहले तो एपिकल पार्ट में इकट्ठा हो जाता है, लेटर ऑन ये पार्ट ब्रेक हो जाता है, फिर सेक्रीशन डिस्चार्ज होता है, लाइक इन केस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। ओके, मीरोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है? मीरोक्राइन ग्लैंड्स को हम एक और नाम से जानते हैं एपिक्राइन ग्लैंड्स या एपिक्राइन सेल्स, राइट। इसमें क्या होगा, जो सेक्रीशन होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, सेक्रेटरी यूनिट को कुछ भी नहीं होता। ये देखो, सपोज ये सेल है जिसे सेक्रीशन शो करनी है, राइट। ये देखो, ये रिलीज़ हो गया सेक्रीशन सारा, लेकिन सेक्रेटरी यूनिट इंटैक्ट है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, राइट। ये लो, ऐसे ही भी शो कर सकते हो आप। सो दिस इज मीरोक्राइन व्हेन द सेक्रेटरी यूनिट रिमेन इंटैक्ट। ये केस होता है स्वेट ग्लैंड्स का, सलाइवरी ग्लैंड्स का एंड गॉबलेट सेल्स। राइट ना, होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इनमें जो सेक्रेटरी यूनिट होता है ना वो पूरा का पूरा बाहर ही आ जाता है सेक्रीशन के साथ। ये देखो, मैं इसकी स्टेजेस बना रही हूँ। देखो, ये पहले सेक्रीशन अंदर ही इकट्ठी हुई हुई है, सेक्रेटरी यूनिट पूरा ख़त्म। ये देखो, ये लो, एंड में ख़त्म, सारी सेक्रीशन बाहर आ गई और सेल ख़त्म हो गया। देखो, राइट। यहाँ पे एग्जांपल है सीबेशियस ग्लैंड्स की, sebaceous glands. So holo means whole, where complete secretory unit comes out, where complete secretory unit comes out. That is known as that is holocrine gland. ओके, और इसकी एग्जांपल मैंने बता दी सीबेशियस ग्लैंड। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट इज़, यहाँ पर ये हमारा बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये कंप्लीट होता है, राइट। अब हम ना कुछ स्पेशल कुछ टर्म्स नहीं हुई हैं, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस का टॉपिक बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, वो डिस्कस करेंगे अंडर द एपिथेलियल टिश्यू। स्पेशलाइज्ड जंक्शंस, यस, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस में बेटा आपको मैं बता दूं, सारे के सारे जो एपिथेलियल के सेल्स होते हैं ना वो काफ़ी इकट्ठे होते हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत लिटिल होती हैं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। देखो, जैसे ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये काफ़ी जॉइंट आपस में इकट्ठे हैं, स्पेसेस बड़ी कम होती हैं, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होती है। और एनिमल सेल्स में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं, जिनके कारण स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बना रहता है सेल्स के बीच में, राइट। तो इंडिविजुअल सेल्स आपस में लिंक रखते हैं स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द जंक्शंस, राइट। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ द जंक्शंस दैट आर फाउंड इन द एपिथेलियम, राइट। सो 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस that are found in epithelium. फाइन, वो कौन कौन से हैं? सी, फर्स्ट हम बात करेंगे टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस, और हम इसको एक और नाम से जानते हैं जोना ऑक्लूडेंस, जोनुला भी बोलते हैं इसको, जोनुला ऑक्लूडेंस, राइट।
तो टाइट जंक्शंस जो होती हैं बेटा, दे हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। ये लीक ही नहीं होने देते दो सेल्स के बीच में। देखो जैसे ये है और एक ये सेल है, राइट राइट। ये देखो, तो ये दोनों सेल्स के बीच में ये देखो, ये सीलिंग स्ट्रैंड्स हैं। मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। सपोज ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, तो आप देख रहे हो ये दोनों के बीच में सीलिंग स्ट्रैंड्स बन गए। ये देखो, राइट। सो दीज आर नोन एज सीलिंग स्ट्रैंड्स। ओके, इनको हम एक और नाम से जानते हैं टाइट जंक्शंस को, इनको टर्मिनल बार्स बोलते हैं। देखो ऊपर ऊपर बार्स लग रही है, ये ऊपर ऊपर ही हैं, टर्मिनल बार्स। दे आर नोन एज टर्मिनल बार्स। और इनका काम क्या होता है? दे प्रिवेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। सो दे प्रिवेंट substances from leaking. Okay, they are very essential for the normal embryonic development. एम्ब्रियो की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये जंक्शंस, ये वाले टाइट जंक्शंस। सेकेंड टाइप ऑफ जंक्शंस आर दैट इज adhering junctions. Adhering. बेटा एडहैरिंग जंक्शंस जोड़ने का काम करेंगे, राइट। तो एडहैरिंग जंक्शन में हमारे पास फर्स्ट एडहैरिंग जंक्शन है, इट्स नेम इज़ ज़ोनूला एडहेरेंस। ज़ोनूला एडहेरेंस। तो ये जोड़ने का काम करेगा, राइट। जोड़ने का ये काम करता है। ये कैसे करता है जोड़ने का काम? सी, ये देखो, ये एक्चुअली एक डेंस प्लाक लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइट। जैसे सपोज ये एक सेल है, राइट। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म वाली साइड पे, राइट, यहाँ पे, यहाँ से माइक्रोफिलामेंट्स, देखो यहाँ के आपको मैंने माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ा दिए ना। ये देखो, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म है और ये दूसरे सेल के माइक्रोफिलामेंट्स हैं। बेटा हम साइटोस्केलेटन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर ध्यान से देखो, दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे फाइन माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं जिनको हम प्रोटीन बोलते हैं। ये प्रोटीन बनी होती हैं, एक्टिन प्रोटीन की बनी होती हैं, एक्टिन की, राइट। एंड दे एक्सटेंड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल। सो ये एडहेरेंट का काम करती है, जोड़ने का काम करती हैं। इसके बीच में, राइट, फाइबर, इसकी फाइबर इसके बीच में, तो दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती हैं। सो आई एम राइटिंग इट हियर, दे आर काइंड ऑफ एंकरिंग। एंकरिंग मतलब जोड़ने का। एंकरिंग जंक्शंस इन विच microfilaments of one cell is extended into cytoplasm of other. ओके, दिस इज नोन एज एडहेरिंग जंक्शन। उसका काम क्या होता है? दो सेल्स को जोड़ के रखना। फाइन। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, दैट इज डेस्मोसोम्स। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, मैकुला एडहेरेंस। मैक्यूला, मैक्यूला एडहेरेंस बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है?
ये काफ़ी थिक होते हैं। ये होते तो जोनूला एडहेरेंस की तरह, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके जो जंक्शंस होते हैं ना, ये डिस्क लाइक होते हैं, राइट। सो सी डेस्मोसोम्स दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं। सो दे कनेक्ट टू सेल्स। ये एक्चुअली मैकेनिकल जंक्शंस होते हैं, प्रॉपरली फिक्स्ड हुए होते हैं। दे आर मैकेनिकल जंक्शंस। ये क्या करते हैं, ये इसमें ना सर्कुलर पैचेस होते हैं प्रोटीन्स के, उनके साथ ये पूरा एक्सटेंड होके जोड़ देते हैं। यस तो देखो ये कैसे होंगे। सपोज़ ये हमारे पास एक सेल है इधर, ये हमारे पास सेकंड सेल है, ये लो, राइट। मैंने जान के गैप बनाया यहाँ पे ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ सके जंक्शन। ओके तो हर एक सेल के नीचे यहाँ पे प्लाक, माइक्रोफिलामेंट्स की प्लाक होती है, ये देखो ग्रुप सा। ओके तो ये प्लाक से निकलती हैं क्या, माइक्रोफिलामेंट्स निकलती हैं, ये देखो। ये लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट्स निकलती हैं ना, ये एक्टिन की नहीं बल्कि कैराटिन की होती हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके ये किसकी होती हैं, कैराटिन की होती हैं। ओके और बेटा ये प्रोटीन की ये वाली, ये प्रोटीन की प्लाक या प्लेट हो गई, और अंदर टोनोफिब्रिल्स, अंदर ना सेल के अंदर ऐसे फाइबर्स होती हैं, उनको बोलते हैं टोनोफिब्रिल्स। टोनोफिब्रिल्स इसको सपोर्ट करती हैं। ओके टोनोफिब्रिल्स दे सपोर्ट देम, फाइन। तो टोनोफिब्रिल्स हो गए, प्लाक हो गया, और दोनों के बीच में ये इंटरसेलुलर प्रोटीन, ये देखो ये प्रोटीन ही तो है, कैराटिन प्रोटीन, ये दिस इज इंटरसेलुलर प्रोटीन इन बिटवीन। राइट इससे पहले वाले में ये फिलामेंट्स, ये ऐसे, ये देखो ये जो एडहेरेंट जंक्शंस थे ना ये वाले, इनमें माइक्रोफिलामेंट्स की प्लाक थी, लेकिन सेंटर में कोई नहीं आते फिलामेंट्स, बस अपने अपने सेल के अंदर ही रहते हैं। क्लियर, राइट। नाउ डेस्मोसोम्स अगर मैं बात करूँ, मैंने पहले बता दिया बेटा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं क्योंकि इनमें कैराटिन प्रोटीन होता है, राइट। इनको सपोर्ट मिलती है टोनोफिब्रिल से, फाइन। सो ये काइंड ऑफ अडहेरिंग जंक्शंस होते हैं ये। अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ द जंक्शंस, दैट आर द गैप जंक्शंस, राइट। गैप जंक्शंस, बेटा जो गैप जंक्शंस होते हैं ना, दे आर बेसिकली फॉर केमिकल एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स, आयंस के लिए, मूवमेंट के लिए। सो दे आर फॉर केमिकल एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स। गैप जंक्शंस, गॉट इट। तो प्रॉपर चीज़ों का मूव होना इसके थ्रू होएगा, गैप जंक्शंस के थ्रू, राइट। सी मैं आपको बताती हूँ और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम। तो बेटा ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ, ये कह सकते हैं हम, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ये गैप जंक्शंस बनाते हैं। ये गैप जंक्शंस कम्युनिकेट करते हैं दो सेल्स आपस में, ये देखो ये एक सेल, ये सेकंड सेल, दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट। क्योंकि दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो गया और बहुत रैपिडली ट्रांसफ़र होते हैं इससे आयंस वगैरह। सो रैपिडली ट्रांसफ़र ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं,
फाइन। तो ये देखो, अगर इनके बीच में ये गैप होगा तो साइटोप्लाज्म एक का दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर साइटोप्लाज्म कनेक्टेड रहेगा तो बहुत रैपिडली ट्रांसफ़र होंगी चीज़ें। सो दिस वॉज अबाउट स्पेशलाइज्ड जंक्शंस। तो पहला जंक्शन था हमारे पास, दैट इज सी टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस मतलब बहुत ज़्यादा टर्मिनल बार्स की तरह, हम कह सकते हैं बार्स की तरह होते हैं, सीलिंग स्ट्रैंड्स होते हैं, ये चीज़ों को लीक ही नहीं होने देते। सी दे प्रिवेंट लीकिंग। सेकेंड टाइप जो जंक्शंस हमने पढ़े थे एडहेरिंग जंक्शंस, इसमें से हम पहले पढ़ेंगे जोना एडहेरेंस। इसमें क्या होता है, ये एक सेल, ये देखो ये एक सेल, ये सेकंड सेल, दोनों सेल्स, ये वन सेल, ये सेकंड सेल, दोनों सेल्स के नीचे ऐसे माइक्रोफिलामेंट्स की प्लाक होती है या प्लेट होती है, राइट। ये जो माइक्रोफिलामेंट की प्लाक है ना, ये इस तरह से इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो ये एडहेरन जोड़ने में काम करते हैं, राइट, क्लियर। सो दे आर बेसिकली एडहेरिंग जंक्शंस। डेस्मोसोम्स को मैकुला एडहेरेंस बोलते हैं। ये दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज इनके बीच में भी प्रोटीन आ जाता है। दैट प्रोटीन इज बेसिकली केराटिन प्रोटीन। एंड द लास्ट गैप जंक्शंस, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है ताकि चीज़ें बहुत फास्टली मूव कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक, राइट। तो ये सारे जंक्शंस भी हो गए, एडहेरिंग जंक्शन, डेस्मोसोम्स वगैरह। तो ये आपको याद रखना है कि इनको बीच में एक्सटेंड मत करना। एडहेरिंग जंक्शन जोना एडहेरेंस वाला, ये साइटोप्लाज्म वाली साइड माइक्रोफिलामेंट्स निकलते हैं, राइट, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। बाय बाय स्टूडेंट्स।